नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। बिहार की राजनीति में एक नई सियासी चाल चली जा रही है। दरअसल नीतीश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और हैरानी की बात तो यह है कि 7 नए मंत्री बीजेपी कोटे से चुने गए। इस कदम के साथ बीजेपी ने न केवल अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना मिजाज भी जता दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बदलाव बिहार में बीजेपी का कमल खिलाएगा? बिहार में बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार ने राज्य की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। बीजेपी के 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली और ये विस्तार विधानसभा के बजट सत्र से ठीक 2 दिन पहले हुआ। इनमें से 4 मंत्री मिथिलांचल क्षेत्र से हैं, जो एनडीए का गढ़ माना जाता है। अब इस क्षेत्र से कुल 6 मंत्री हो गए और इस फेरबदल को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में जीवेश कुमार, संजय सरावगी दोनों दरभंगा से हैं, सुनील कुमार बिहार शरीफ, राजीव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी, विजय कुमार मंडल अररिया और कृष्ण कुमार मंटू सारण शामिल हैं। इनमें से जीवेश कुमार और विजय कुमार मंडल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जीवेश कुमार पिछली एनडीए सरकार में मंत्री थे, जबकि विजय मंडल आरजेडी सरकार में सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री थे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है, जैसे सरावगी, मंटू और सुनील कुमार पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं। प्रसाद और मंडल अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से आते हैं। सिंह और जीवेश कुमार सवर्ण जाति से हैं। अब बिहार मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हैं। इनमें 11 सवर्ण जाति, 5 राजपूत, 3 भूमिहार, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ है। 7 ईबीसी, 3 मल्लाह और 1 कहार, तेली, नोनिया और धानुक से है। 5 अनुसूचित जाति, 2 पासवान और रविदास, 1 और पासी से हैं। 2 महादलित मुसहर, 1 मुस्लिम और 10 ओबीसी, 4 कोयरी कुशवाहा, 3 कुर्मी, 2 वैश्य और 1 यादव शामिल है। बता दें कि उत्तर बिहार से कुल 73 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 50 सीटें मिथिलांचल क्षेत्र से हैं। ये इलाका बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। और इस विस्तार से एनडीए सरकार ने सामाजिक और जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है और मिथिलांचल से 4 नए मंत्रियों को शामिल करके अपने इस गढ़ को और मजबूत करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने मंत्री बनाने में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरीके से साधा है। बीजेपी ने राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, केवट, कुशवाहा, तेली और मारवाड़ी जैसे समाजों को प्रतिनिधित्व दिया है। राजनीति का नया रंग, बीजेपी का जातीय मिश्रण। बीजेपी ने अगड़ी जातियों से 3 और पिछड़ी जातियों से 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी। इससे एक संदेश साफ है, पार्टी बिहार के हर तबके को साधने की तैयारी कर चुकी है। अब देखा जाए तो बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति का प्रयोग कर रही है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधकर बिहार चुनाव 2025 की राह आसान कर दी। तो क्या ये फॉर्मूला बिहार में भी बीजेपी को सत्ता दिला पाएगा? बिहार में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपना कोटा बीजेपी को सौंप दिया है और ये एक बड़ा संकेत है। नीतीश ने बीजेपी को सत्ता में साझेदार बनने का पूरा मौका दिया। क्या ये कदम बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है? ये तो समय ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होने वाला है, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।